प्रदेश खट के कमा तो लेते हैं। बैठिए 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 बैठिए। देश प्रदेश से तो कमा के लोग घर पैसा जमा करके घर बना लेते हैं, लेकिन जानेंगे सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम कमांडो अवध बिहारी, मैं कटिहार का रहने वाला हूं और मैं सेना से 24 साल कार्य करके सेवानिवृत्त हुआ हूं और जन स्वराज से 2023 से जुड़ा हूं। तन मन धन से कार्य कर रहा हूं एक संस्थापक सदस्य के रूप में। आप जो है कि देश सेवा कर चुके हैं और भारत माँ का जो है कि सर को ऊंचा किए हुए हैं, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर में क्या अच्छा लग गया आपको? प्रशांत किशोर जी एक तो रणनीतिकार हैं और उनके विचार और जो मुहिम लेकर चले हैं बिहार बदलाव का, उससे हम लोग प्रभावित हुए। और उनका जो विज़न है कि बिहारियों को गुजरात हो, पंजाब हो या दिल्ली हो या मुंबई हो या साउथ साइड में किस नज़रिया से देखते हैं, उसका उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि जो वो उनका देखने का जो दृष्टि है, उसके आधार पर उन्होंने बीड़ा उठाया है कि बिहार को बदलाव करना है और पलायन को रोकना है। जो हमारे यहाँ के बच्चे जो दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, उसके तहत मुहिम चला रहे हैं और बदलाव करना चाह रहे हैं। अपनी पार्टी बनाए हैं, पार्टी को इसलिए बनाए हैं कि बिहार को बदलाव करना है और बदलाव करके बिहार में परिवर्तन लाना है, इसलिए वो मुहिम चला रहे हैं। तो ये सब प्रशांत किशोर जी में आपको अच्छा लगा? प्रशांत किशोर जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, रणनीतिकार हैं और वो एक दो मुख्यमंत्री नहीं बनाए। जब वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं, ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना तो फिर किसके साथ रहना। काफ़ी खुशी हुई आपने प्रशांत किशोर जी के बारे में इतनी गहनता से बात बताए हैं। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को बदलाव चाहिए। बिहार की जनता चाहती है बदलाव? बिल्कुल बदलाव चाहती है और बदलाव के तरफ अग्रसर है और बदलाव इस बार होगा 2025 के चुनाव में। इसलिए बदलाव जरूरत है कि जो भी नेता आरजेडी हो, जदयू हो, एनडीए हो या बीजेपी हो, इन्होंने सिर्फ जात पात की राजनीति करके और बिहार की जनता को भ्रमित करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है और धरातल पर काम करने का काम नहीं किया है। आज अगर धरातल पर इन्होंने काम किया रहता तो बिहार के लोग ऐसे नहीं हैं, अनपढ़ नहीं हैं। बिहार की जो जनता है जात पात को मानती है, अधिकांश ऐसा देखा भी गया। विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि जात पात की राजनीति करने वाले जो पार्टी है आज भी है, उनका जो रेशियो है वोटिंग है वो न घट रहा है न बढ़ रहा है। उनको तो वोट मिल ही रहा है जाति के नाम पर। वोट कैसे मिल रहा है? आप कैसे बात कर रहे हैं? वोट तो मिल तो नहीं रहा है। कहाँ मिल रहा है? आप देखिए आरजेडी को पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कितने सीटें थी और आज उन्होंने पिछले चुनाव में लोकसभा में लड़े, आज 4 सीट है। उनका परसेंटेज तो बढ़ा नहीं है। कहाँ बढ़ा है सीट? परसेंटेज नहीं बढ़ा है। अच्छा, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार जब बनती है तो श्रेय लेने में आगे रहते हैं पार्टी, इस पर आपका क्या कहना है? श्रेय तो इसलिए लेने में आगे रहते हैं कि इनको अपना काम करना नहीं है और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को बनाना है। नीतीश कुमार भी ऐसे हैं कि कम भी सीट में मुख्यमंत्री, उनको उस ढंग का वो माहौल बना के रखे हैं। कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं, एनडीए से नाराज हुए तो आरजेडी में चले जाते हैं, आरजेडी वाले उनको लोक लेते हैं। वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, इनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? वर्तमान सरकार की स्थिति से आज सहमत रहती जनता यहाँ की, बिहार की, तो आज परिवर्तन के रूप में हम लोग देखते क्या विकास होता तो हमारे बच्चे क्यों जाते? कौन नहीं चाहता है कि हमारे परिवार के साथ हम लोग रहें और हमारा परिवार बाहर न जाए, यहीं पर रोजी रोटी मिले, यहीं पर कमाएं और यहीं पर हम रहें? कौन नहीं चाहता है? किस प्रदेश का? ऐसे ही बताइए मुझे। पंजाब का लोग आ रहा है बिहार में?
मुंबई के लोग आ रहे हैं, गुजरात के लोग आ रहे हैं, साउथ के लोग आ रहे हैं, कहीं आए हैं तो दिखाइए हमको। और बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बिहार के लोग इसलिए जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ध्यान देते तो क्या ये आपके जो अंबानी हैं या अडानी हैं या टाटा हैं या बिरला हैं, अगर उनको बोलेंगे तो यहाँ 4-5 फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती है, 10 फैक्ट्री लगाइए, देखिए बिहार का दशा बदलती है कि नहीं। क्या बात है, काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने कह दी है कि प्रधानमंत्री अगर चाह लें तो बिहार की जो स्थिति है वो बेहतर बन सकती है, क्योंकि उनको बड़े बड़े उद्योगपति के साथ उठना बैठना है, मीटिंग करना है, देश को संभालना है। तो बिहार के लिए उन्होंने क्या किए हैं, तो यहाँ जो ये बात उभर कर आ रही है कि बिहार की जनता बाहर जा रही है, अदर स्टेट में जा रही है, लेकिन अदर स्टेट का व्यक्ति बिहार में नहीं आ रहा है, जिस कारण से बिहार में फंडिंग की कमी है और बिहार पिछड़ा है। एक सवाल और ले लेते हैं आपसे, जनसुराज के बारे में आप क्या सोचते हैं? जनसुराज उगता हुआ सूरज है। जनसुराज बिहार को परिवर्तन करने के मुहिम में चल बसा है और इनके जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी के रास्ते पर लोग अब चल पड़े हैं। प्रशांत किशोर जी 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे पूरा बिहार लगा हुआ है। और इस बार 2025 के चुनाव में जनसुराज के साथ तमाम लोग एकजुट होकर मुहिम में खड़ा हैं और युवाओं का जिद है कि इस बार परिवर्तन होगा, जनसुराज पार्टी आएगी और जनसुराज का सरकार बनेगा। और इसी मुहिम के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है और बदलाव के अग्रसर है। समय को देखते हुए साथियों, अंतिम और आखिरी सवाल हम लेते हैं, कटिहार जिला को क्या चाहिए और क्या कमी है? ये बहुत अच्छा बोले आप। कटिहार जिला का क्या चाहिए? कटिहार जिला को तो सबसे पहला कि एक हमें सैनिक स्कूल चाहिए और एम्स चाहिए। और यहाँ पर जो आपके पलायन की जो समस्या है सीमांचल में सबसे बड़ी समस्या है, वो पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी मुहिम चलाए भी हैं। और इस पर जब हमारी सरकार बनेगी, जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, तो अवश्य पलायन रुकेगा और पलायन दूसरे स्टेट में लोग हमारे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे जो भी लोग हैं हमारे युवा या शिक्षा के लेकर ये लोग भी हमारे दूसरे जगह नहीं जाएंगे। और यहाँ पर एक एम्स की भी ज़रूरत है सीमांचल में और सैनिक स्कूल की ज़रूरत है, जो सीतारमन जी बोले हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कटाव का और बाढ़ का। इनके अलावे किसान की जो फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। जी, ये समस्या बिल्कुल जायज़ है, कटाव है और किसान का जो है फसल नष्ट होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये सीमांचल का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है।